आधी रात को मछली पकड़ते वक्त आदमी ने बड़ी मुश्किल से एक मछली पकड़ी, लेकिन तभी उसने देखा वह मछली मरी है और उसकी आंखें नहीं है। यह देखकर वह बहुत डर गया और मछली को पानी में फेंक दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसको किसी भयानक चीज ने अपने वश में कर लिया और उसे नदी में बिठा दिया। साथ ही मछली की ही तरह उसकी आंखें भी निकाल ली। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो एक गांव वाला उसके शव को निकालने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन तभी किसी अजीब चीज ने उसके पैर को पकड़ लिया और जब उसने पीछे देखा तो पाया उसके पीछे बहुत सारे जलभूत हैं और एक ने तो उसके पैर को पकड़ रखा है। उसके बाद वही होता है, जलभूत उसकी भी जान ले लेते हैं। कुछ महीनों बाद जब सर्दियों का मौसम आता है तो नदी जम जाती है और एक महिला बर्फ के ऊपर से भागती हुई जाती है। अचानक बर्फ टूट जाती है और वह पानी में गिर जाती है और वह भी जमकर मर जाती है। इस नदी के बारे में बात करें तो इस नदी का नाम वुमिंग नदी है और इसके आसपास के लोगों द्वारा कहा जाता है कि हर 18 साल में नदी देवता 5 लोगों को जानबूझकर डुबाते हैं, क्योंकि इससे वह जलभूतों को इंसानों की आत्मा खिलाकर शांत कराते हैं। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है और अभी पूरा शहर दहशत में है कि अगली बारी किसकी हो सकती है। लेकिन नेगी जो मछलियां बेचकर अपना गुजारा करती है, उसे इन बातों पर विश्वास नहीं। वह रात को वुमिंग नदी में मछली पकड़ने जाती है, लेकिन आज जब वह नाव चला रही थी तो उसका चप्पू अचानक किसी चीज में फंस गया तो वह पानी में झुक के देखने लगती है। अचानक उसकी परछाई पानी में कैद हो जाती है और थोड़ी देर बाद जलभूत उसके चेहरे को खा लेते हैं। जब नेगी की नजर उस पर पड़ती है तो वह ये देख डर जाती है। उसे जब विश्वास नहीं होता तो वह अपना हाथ उठाकर भी चेक करती है। फिर वह परछाई से कहती है, तुम कौन हो? पानी से आवाज आती है, मैं तुम्हारा कुछ उधार लेना चाहती हूँ। नेगी कहती है, मेरे पास कुछ नहीं है। तभी परछाई कहती है, मैं तुम्हारा चेहरा उधार लेना चाहती हूँ। और उसके बाद से ही नेगी पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है और अपना चेहरा दीवार पर पटकने लगती है और जो कोई भी उसके करीब जाता है वह उस पर हमला कर देती है और काटने दौड़ती है। हालांकि यान उसकी मदद करने आई थी, लेकिन नेगी उसका गला पकड़कर मारने वाली थी। तभी वहां पर मास्टर ली आ जाते हैं और यान को नेगी के चंगुल से बचाते हैं। जब नेगी उन्हें देखती है तो डरकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ली उसे पकड़ लेते हैं और अपनी उंगलियों के तकनीक से आत्मा को बाहर निकाल देते हैं जिसने उस पर कब्जा किया था। वह आत्मा उड़कर मछली पकड़ने वाले जाल के पीछे छुप जाती है। मास्टर ली काले साए को देख समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह फिर से नेगी पर कब्जा करेगा। तो नेगी को पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए उन्होंने जादुई अग्नि से एक पेपर को जलाया और उसके धुएं को प्राप्त करने के बाद उसे नेगी के अंदर सांस द्वारा जाने दिया। अंदर धुआं जाते ही नेगी के चेहरे पर अजीब चीज घूमने लगी, तो उसे बाहर निकालने के लिए मास्टर ली ने नेगी के माथे पर कट लगाया और उससे निकलते हुए खून को एक कटोरे में भरा। वह खून कुछ बालों के गुच्छे में बदल गया। इससे मास्टर ली समझ गए कि नदी पर कुछ बड़ी घटना होने वाली है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।